बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए बाबा ज्योतिराम बबूता सिद्ध महाराज की, निरंजन बाबा की। देखिए प्यारे भक्तों, ये हमारे परम पूजनीय गुरु श्री महाराज जी बाबा ज्योतिराम के आशीर्वाद से 2008 में बाबा के आदेश हुए नीलकंठ जाओ और फिर हरिद्वार में आके धुना लाओ। ये हमारे गुरु जी नीलकंठ पहुंच जाते हैं, साथ में हमारे ताऊ जी हैं और ये आपके सामने बैठे हैं। हमारे परम पूजनीय गुरु श्री महाराज जी बैठे हैं और ये नीलकंठ के महंत बैठे हैं। इनका आशीर्वाद लिया और फिर हरिद्वार आ जाते हैं। और ये रास्ते में आते हैं, जो आपके सामने खड़े हैं हमारे गुरुजी हैं, ताऊ जी हैं और ये श्री राम किशोर जी, ये हरिद्वार के बहुत ही बड़े माने जाने महंत हैं। इन्होंने बड़ा साथ दिया हमारे गुरुजी का और बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। और जो ये आपके सामने है, हरिद्वार में गंगा के किनारे 11 धूने लगा लेते हैं हमारे गुरुजी और माँ गंगा से प्रणाम करते हैं। ये आपके सामने हमारे गुरुजी। और जिस टाइम धुने के आदेश हो गए और धुना लगा दिया और हमारे गुरुजी सारी तैयारी कर लेते हैं और जितने भी सेवकगण हैं सामने बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं। और ये हमारे गुरुजी बाबा ज्योतिराम बबूता सिद्ध महाराज को, निरंजन बाबा को माला पहनाते हुए हरिद्वार में गंगा के किनारे तपस्या में बैठे हैं। और ये सभी जितने भी सेवक हैं सभी तैयारी कर रहे हैं और सभी देख रहे हैं हमारे परम पूजनीय गुरु श्री महाराज जी धुनों की तैयारी कर रहे हैं आपके सामने। और ये जितने भी सेवकगण बैठे हैं हाथ जोड़कर माँ गंगा से कहते हैं, भगवान हमारे गुरुजी इतनी तपस्या आग में दोपहर के टाइम में बैठेंगे, माँ गंगा इनकी तपस्या को पूर्ण करना। और ये भी जितने भी सेवक हैं बहुत बड़े बड़े बैठे हैं और हमारे गुरुजी हैं धुने में ज्योति जलाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये प्यारे भक्तों देखियो, ये आपके सामने ये देखने की चीज है। हमारे गुरुजी शांत सभा में माँ गंगा के ध्यान में, निरंजन बाबा बबूता सिद्ध ज्योतिराम के ध्यान में बैठ जाते हैं और सभी सेवक बैठे हैं। और जब ये पता चला हमारे बाबा दुलेराम जी ने, बाबा ज्योतिराम के भाई है जो आपके सामने है, और ये माता राजकौर जी है जो आपके सामने है, इन्होंने पता चला कि हरिद्वार में तपस्या कर रहे थे, आशीर्वाद देने के लिए हरिद्वार में पहुंच जाते हैं जो आपके सामने है। और ये हमारी माता राजकौर बाबा ज्योतिराम की धर्मपत्नी आपके सामने है, ये देवी जो हमारे गुरुजी को आशीर्वाद दे रही है। और प्यारे भक्तों देखियो, ये श्री राम स्वरूप जी बाबा के लड़के हैं, इन्होंने पता चला ये भी आ जाते हैं और माता राजकौर भी जो आपके सामने है। और जिस टाइम तपस्या करके आते हैं लौटते हैं तो हमारे परम पूजनीय गुरु श्री महाराज जी कहते हैं, हमारी माता जी के लिए रथ की तैयारी करो। ये रथ में बैठी हुई हमारी माता जी और श्री राम स्वरूप जी बाबा ज्योतिराम के लड़के आपके सामने है। और ये रथ में बैठी हुई खुश होकर आशीर्वाद देती है, कहती है तुम्हारी लंबी उम्र हो और बाबा ज्योतिराम का हमेशा तेरे सिर पर हाथ हो। तो प्यारे भक्तों, हाथी पर असवार ये तपस्वी संत महात्मा जो बैठे हैं तपस्या करके आए तो सारा गांव गूंज उठा और खुशी में हाथी पे अपने गुरुजी को बैठाते हैं। ये आपके सामने हमारे गुरुजी बैठे हैं हाथी की असवारी पे। बोलिए गुरु श्री महाराज की जय हो। देखिए प्यारे भक्तों, ये आपके सामने माता राजकौर जी, राम स्वरूप जी और जितने सेवकगण और हरिद्वार से आते हाथी पे असवार हमारे परम पूजनीय गुरु श्री महाराज जी और साथ में साधु संत महात्मा जो आपके सामने है। और जिस टाइम चौहान जोशी हरियाणा सोनीपत में पहुंचते हैं तो हमारे परम पूजनीय गुरु श्री महाराज जी बाबा ज्योतिराम जी से हाथ जोड़कर और विनती करते हैं, हे बाबा आपके आशीर्वाद से हरिद्वार में 11 धूनों के बीच में तपस्या करके लौटा हूँ, भगवान सब कुछ कुशल मंगल है। धन्यवाद।